संकल्प राजस्थान के अंतर्गत शानदार प्रस्तुति के अंतर्गत एक शानदार टॉपिक फिर लेके आ गए इस बुक का दोस्तों, ब्लैक बुक, जो संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से संकल्प के निदेशक श्री संजय जी चौधरी छात्र हित को रखते हुए संकल्प की हर बार से अच्छा सा प्रयास, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति की बुक संपूर्ण राजस्थान में अधिक पसंद की जाने वाली पुस्तक है। इस बुक के अंतर्गत भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति के टॉपिकों का समन्वय है। बुक के अंतर्गत अब आगे देखिए 1992 से 2024 तक के परीक्षा में आ गए प्रश्नों का शानदार संकलन है। इस अंतर्गत 50 नवीन जिलों का वर्गीकरण, 10 नवीन संभागों का वर्गीकरण है। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है दोस्तों। बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इस बुक को दोस्तों जरूर प्राप्त करें। आज हम जो टॉपिक में प्रसिद्ध महिलाएं, बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत आप दोस्तों अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो कब शुरू करते हैं। किशोरी देवी, सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में तथा राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। पुलिस ने इन्हें कई बार गिरफ्तार करके जंगल में छोड़ दिया तथा कई बार उनका सामना भी किया। महिलाओं के प्रति अमानवीय व्यवहार करने वाले के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। जानकी देवी बिजोलिया आंदोलन के प्रणेता विजय सिंह पथिक की पत्नी थी। 24 फरवरी 1930 को विजय सिंह पथिक की विवाह उपरांत ही श्रीमती जानकी देवी का संघर्ष में जीवन आरंभ हो गया था। अपने पति के निरंतर साहस, धैर्य और आगे बढ़ने की प्रेरणा पाकर जानकी देवी भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी और बलिदान दिया। सीता देवी, राजस्थान में किसान आंदोलन के दौरान अलवर रियासत के निमुचना गांव के किसान रघुनाथ की बेटी सीता देवी ने अलवर किसान आंदोलन में भाग लिया। 1925 के अंतर्गत जिलों के पुनर्गठन के पश्चात निमुचना कोटपुतली भैरव जिले में स्थित है। जब अंग्रेज सिपाही ने निमुचना गांव में गोलियां बरसानी शुरू की तो सीता देवी किसानों को ललकार रही थी, हम किसी भी हालत में ठिकाने को लगान नहीं देंगे। किसानों की स्थिति देख के वह किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। श्री दुर्गा देवी शर्मा, नमक सत्याग्रह के दिनों में श्री दुर्गा देवी शर्मा ने अपने विवाह के महंगे वस्त्रों की चोमों में होली जला दी। बाद में अजमेर ब्यावर की महिलाओं के साथ प्रभात फेरी आदि में काम में लग गई। श्री दुर्गा देवी शर्मा 1931 और 32 ईस्वी के अंतर्गत 2 बार जेल गई। श्रीमती दुर्गा देवी यह शिक्षित महिला थी। शेखावटी किसान आंदोलन में इन्होंने अपने पंडित तारकेश्वर का साथ दिया। 1939 के अंतर्गत जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के अंदर जूझने से महिलाओं का जत्था लेकर सत्याग्रह करने गई थी। इन्हें 4 माह की कारावास की सजा हुई थी। इंदुमती गोयनका, जोधपुर की 15 वर्षीय इंदुमती ने मारवाड़ी समुदाय की विदेशी कपड़े की दुकान पर पिकेटिंग की। कुछ महिलाओं को लेकर 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना की। श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य, ये बीकानेर के श्री राम आचार्य की पत्नी थी। इनके जीवन का अधिकांश समय कलकत्ता में बीता। 1930 और 31 में इन्होंने कलकत्ता में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार आंदोलन में भाग लिया। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 बार इन्हें 6 माह की सजा हुई। श्रीमती लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थी। बीकानेर के जन आंदोलन के पक्ष में मारवाड़ी समाज में लोकमत जागृत किया। 1940 ईस्वी के अंतर्गत बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार हुई। 1940 ईस्वी के अंतर्गत वे व्यक्तिगत सत्याग्रह अंतर्गत गिरफ्तार भी हुई तथा जेल में ही इनकी मृत्यु भी हो गई। श्रीमती राम लोधी देवी 1930 से 1947 तक इन्होंने प्रत्येक आंदोलन, सभा, जुलूस और राजनीतिक समारोह में भाग लिया। श्रीमती रामलोरी देवी शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित रही और अपने 6 माह के पुत्र के साथ जेल गई। श्रीमती राजनारायण मेहता की पत्नी, बूंदी राज्य के भूतपूर्व प्रधान सेनापति पंडित निरंजन दास नागर की पुत्रवधू श्रीमती मेहता ने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत में कांग्रेस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और वे ब्यावर कांग्रेस कमेटी से संबंधित रही। महिलाओं में जनचेतना को बढ़ाने का दायित्व इन्होंने बखूबी निभाया।
सुशीला त्रिपाठी अलवर के लोक जागरण के अग्रदूत लक्ष्मण स्वरूप की पत्नी थी। सुशीला त्रिपाठी ने अपने पति के साथ हिंदी प्रचार का कार्य मद्रास में किया। हिंदुस्तानी सेवा दल की शाखा को सहयोग दिया। 1933 ईस्वी में दिल्ली के चांदनी चौक में सत्याग्रह किया। 6 महीने के कारावास का दंड मिला। श्रीमती सत्यप्रभा बूंदी के नित्यानंद नागर की पुत्रवधू। श्रीमती सत्यप्रभा बूंदी के नित्यानंद नागर की पुत्र वधु सत्यभामा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भारी कष्ट उठाए। उन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ जेल भी जाना पड़ा। ब्यावर अजमेर आंदोलन 1932 का भार इन्हीं के कंधों पे आ पड़ा। गांधी जी की मानस पुत्री होने का इन्हें सौभाग्य मिला। श्रीमती सत्यभामा 1942 ईस्वी में जेल गई। श्रीमती भगवती देवी विश्नोई 1933 और 34 में अजमेर के नरेली आश्रम में रह के हरिजन जाति में समाज सुधारक और शिक्षा प्रसार का कार्य किया था। 1938 में प्रजामंडल के आंदोलन में वे एक बार भीलवाड़ा में गिरफ्तार हुई। 1942 में भी यह 6 महीने उदयपुर सेंट्रल जेल में नजरबंद रही। श्रीमती गंगाबाई करोड़ी देवी अर्थात इन्होंने प्रजामंडल के आंदोलन में भाग लिया। यह महिला वर्ग में प्रथम थी जो परिवार की सीमाओं को तोड़कर आई। नाथद्वारा में रात दिन हड़ताल के समय पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहुत यातनाएं दी। श्रीमती शकुंतला देवी मेड़ता निवासी शकुंतला देवी रतलाम बंबई में जयनारायण व्यास के साथ मारवाड़ तथा वापिस बंबई जाके राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत योगदान दिया। जोधपुर में ये गिरफ्तार हुई जहां इन्हें जेल हुई। बाद में इन्हें बांसवाड़ा जाके प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। किसने? श्रीमती शकुंतला देवी ने। नगेंद्र बाला देश की पहली महिला जिला प्रमुख स्वाधीनता सेनानी 2 बार विधायक रही। नगेंद्र बाला 84 के अंतर्गत अर्थात 84 वर्ष के अंतर्गत 2010 में निधन हो गया। 84 वर्ष की थी तब 2010 में इनका निधन हो गया। नगेंद्र बाला केसरी सिंह बारट की पोत्री थी। 1960 ईस्वी में पहली बार कोटा की जिला प्रमुख बनी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 1945-46 में प्रेस एक्ट का विरोध किया। नगेंद्र बाला का संबंध कोटा से था। सत्यवती शर्मा इनके नेतृत्व में महिलाओं का प्रथम जत्था मथुरा से भरतपुर सत्याग्रह करने पहुंचा। इस जुलूस में इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके 2 बच्चियां भी थी जिन्हें इनसे छीन के अनाथ आश्रम में भेज दिया। 1939 और 47 तक ये भरतपुर के प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेती रही। श्रीमती भारती देवी 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में महिलाओं के जत्थे के साथ रही, गिरफ्तार हुई तथा 3 महीने की सजा भी हुई। श्रीमती सरस्वती पांडे ये भी 1939 में प्रजामंडल के आंदोलन के दौरान गिरफ्तार गई और जेल भी गई। श्रीमती कोकिला देवी नमक सत्याग्रह में अन्य महिलाओं के साथ कोकिल देवी ने अजमेर में सत्याग्रह किया और गिरफ्तार हुई। राम प्यारी शास्त्री ये काशी नगर प्रचारणी सभा से संबंधित रही। अपने ओजस्वी भाषणों से राष्ट्रीय भावना को उभारने में सफल रहा करती थी। श्रीमती राम दुलारी शर्मा कोटा के रामपुरा क्षेत्र में 13 अगस्त 1942 को क्रोधित होके महिलाओं की भीड़ ने राम प्यारी के नेतृत्व में कोतवाली को घेर लिया। श्रीमती खेतुबाई बीकानेर की महिलाओं में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करके अत्याचारों का मुकाबला करने को प्रेरित करना इनका मुख्य लक्ष्य रहा। श्रीमती शांति देवी उदयपुर में प्रजामंडल आंदोलन में स्वयं सेविका के रूप में इन्होंने भाग लिया। विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। 1947 में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में शांति देवी त्रिवेदी द्वारा की गई। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल राजस्थान की। प्रतिभा पाटिल को राजस्थान के 16वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। 16वें राज्यपाल के रूप में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल है। प्रतिभा पाटिल को छोटी लोसल सीकर की बड़ी बहू के उपनाम से जाना जाता है। प्रतिभा पाटिल देवी सिंह भाटी की पत्नी है। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में 8 दिसंबर 2003 को शपथ ग्रहण की। वसुंधरा राजे का निर्वाचन क्षेत्र झालावाड़ झालरापाटन है। वसुंधरा राजे का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने में 8 मार्च 1903। वसुंधरा राजे का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन
मनाया जाता है। इनका विवाह धौलपुर के पूर्व महाराजा हेमंत सिंह से 17 नवंबर 1972 को हुआ। वसुंधरा राजे ने लगातार 5 बार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। मीराबाई को बचपन का नाम पेमल था। मीराबाई का जन्म 1498 में वैशाख शुक्ल 30 को कुर्की ब्यावर में हुआ। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व कुर्की पाली जिले में स्थित था। राठौड़ के मेड़तिया शाखा के संस्थापक राव दुद्दा मीरा के दादा तथा रतन सिंह मीरा के पिता थे। 1516 ईस्वी के अंतर्गत मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के ज्येष्ठ भोजराज के साथ हो गया, किंतु विवाह के 7 वर्ष के बाद ही भोजराज की मृत्यु हो गई। मीरा विधवा हो गई। रैदास जी जब चित्तौड़ आए थे तब मीरा ने इनसे दीक्षा ली थी। मीरा चित्तौड़ छोड़ के पहले मेड़ता, फिर वृंदावन, तत्पश्चात द्वारका चली गई। मीरा की रचनाओं में टीका राग, नरसी, मेहतारी, ढूंढी, रुक्मणी, मंगल, गीत गोविंद आदि प्रमुख है। मीरा के निर्देशन में ब्रज भाषा की रचना नरसी जीरो मायरा है। इसके रचिता रत्ना खाती हैं। मीरा को राजस्थान की राधा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। मीरा की उपासना माधुरी भाव की थी। मीरा की पदावली प्रसिद्ध है। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई। मीरा अपनी अंतिम समय में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गए, वहीं अपने गिरधर गोपाल में विलीन भी हो गए। मीरा की मृत्यु द्वारका में 1548 के अंतर्गत और विक्रम संवत 1604 को हुई। रानी पद्मिनी का उल्लेख जायसी से पूर्व तोमर शासक सलहदी ने एक दरबारी कवि सीता चरित्र काव्य में भी किया था। रानी पद्मिनी की कथा का मुख्य स्रोत जायसी की पद्मावत को माना जाता है। पद्मावत में पद्मिनी को सिंहल द्वीप श्रीलंका के राजा गंधर्व सिंह की पुत्री बताया गया। पद्मिनी के हीरामन तोते के माध्यम से रावल रत्न सिंह को पद्मिनी के आकर्षक सौंदर्य का ज्ञान हुआ। वह सन्यासी के रूप में सिंहल द्वीप गया और पद्मिनी से विवाह किया। अलाउद्दीन खिलजी के पद्मिनी के सौंदर्य की जानकारी रत्न सिंह के दरबारी ब्राह्मण राघव चेतन के द्वारा की गई। रत्न सिंह जब अलाउद्दीन की सेना के साथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। रानी पद्मिनी को 1600 राजपूत महिलाओं के साथ जोड़ किया। यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। चित्तौड़ में रानी पद्मिनी की 2 सेना नायक गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए। संयोगिता गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री थी। संयोगिता तथा पृथ्वीराज तृतीय आपस में प्रेम करते थे, परंतु जयचंद्र अपने प्रतिद्वंदी के साथ संयोगिता का विवाह नहीं करना चाहता था। जयचंद्र ने संयोगिता का विवाह अन्यत्र करने के लिए राजस्व यज्ञ का आयोजन किया। पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद्र ने राजस्व के प्रवेश द्वार पे पृथ्वीराज की लोहे की मूर्ति बनवा के खड़ी कर दी। संयोगिता ने लोहे की मूर्ति को माला पहना के अपने सही वर का चुनाव किया था। पृथ्वीराज ने अपने सैन्य बल पे संयोगिता को वहां से उठा लिया और अजमेर पहुंचकर उससे विवाह किया। रूठी रानी उमादे जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण की पुत्री थी। जोधपुर के राठौड़ शासक राव मालदेव ने 1536 में उमादे से विवाह किया। किसी कारण से उमादे तथा मालदेव में मेल मिलाप नहीं रहा। मालदेव ने उमादे से नाराज होकर जोधपुर के स्थान पे अजमेर गढ़ में रखा। शेरशाह के अजमेर आक्रमण के संदेह के कारण मालदेव ने उमादे को जोधपुर बुलाने के लिए ईश्वरदास को भेजा, परंतु अन्य रानियों ने आशा नामक बारठ को भेज के उमादे के जोधपुर न पहुंचने का देने का षड्यंत्र रचा। जब मालदेव ने 7 नवंबर 1962 को मृत्यु हो गई थी तो उमादे मालदेव के साथ सती हो गई। जीवन पर्यंत अपने पति से रूठी होने के कारण इतिहास में उमादे रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। मानीबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। 1587 में मोटा राजा उदय सिंह ने मानीबाई का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर से कर दिया। मानीबाई ही जगत गुसाई उमरा हनूद के अनुसार के नाम से प्रसिद्ध है। मानीबाई जोधपुर की रानी थी, इसलिए उनको जोधाबाई भी कहा जाता है। जोधपुर के राज परिवार में उदय सिंह प्रथम व्यक्ति था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। हंसाबाई मंडोर के राठौड़ रणमल की बहन थी। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह इस शर्त पे किया कि हंसाबाई के उत्पन्न होने वाली संतान मेवाड़ का शासक बनाया जाए। शर्त के अनुसार हंसाबाई के पुत्र मोकल को मेवाड़ का शासक नियुक्त किया गया। लाखा के पुत्र चूड़ा को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया। जानकी देवी बजाज सेठ जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का जन्म जावरा मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने महिला जागरण कुर्तियों के खिलाफ आवाज उठाई। जानकी देवी ने विनोबा भावे के सानिध्य में गौसेवा का कार्य किया। भूदान यज्ञ कोपदान कार्यक्रमों में जानकी देवी की सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में जानकी देवी को पद्म विभूषण से अलंकृत किया।
कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान जानकी देवी बजाज को 6 माह का कारावास भी भोगना पड़ा। फिरोजा नेणसी के अनुसार दिल्ली के दरबार में कानड़ देव ने स्वयं न जाकर अपने पुत्र वीरम को भेजा। अलाउद्दीन की खिलजी की शहजादी फिरोजा को वीरम से प्रेम हो गया। फिरोजा वीरम के साथ विवाह करने को दृढ़ संकल्प थी। वीरम ने एक मुसलमान शहजादी से विवाह करना अपने धर्म व मर्यादा की हानि समझी और चुपके से जालोर लौट आया। कर्मावती हाड़ी रानी कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी। हाड़ी रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए बाबर से समझौता किया। यदि विक्रमादित्य चित्तौड़ का शासक बनता तो रणथंभौर दुर्ग बाबर को दे दिया जाएगा। बहादुर शाह के आक्रमण के समय कर्मावती ने हुमायूं को सहायता के लिए राखी भेजी। हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में लगभग 13,000 स्त्रियों ने जोर किया और यह मेवाड़ के इतिहास में दूसरा शाखा था। अब है पन्नाधाय। पन्नाधाय हाड़ी रानी के पुत्र धाय माता थी। पन्नाधाय हाड़ी रानी के पुत्र की धाय माता थी। पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया। चंदन की हत्या बनवीर ने की थी। मेवाड़ तथा भारत के इतिहास में पन्नाधाय का नाम स्वामी भक्ति त्याग बलिदान के लिए अमर है। उदय सिंह हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र था। गौरीबाई का जन्म 1815 में डूंगरपुर जिले में हुआ। गौरीबाई नागर ब्राह्मण जाति की थी। डूंगरपुर के महारावल शिवसिंह ने डूंगरपुर में गौरीबाई के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। गौरीबाई को मीरा का अवतार माना गया। मीराबाई की तरह गौरीबाई ने फुटकर पद लिखे जिनकी संख्या 610 है। गौरीबाई की भाषा गुजराती, राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। अल्लाह जिल्लाबाई का जन्म बीकानेर में हुआ। अल्लाह जिल्लाबाई को राजस्थान की मरु कोकिला के उपनाम से जाना जाता। 20 में 1982 को संजीव रेड्डी ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। केसरिया बालम, बाईसारो बीरा, महाने पहिए ले चालोसा तथा सावन आयो इनके मुख्य गीत हैं। गौरी देवी के माता पिता बीकानेर के दरबारी गायक है। गौरी देवी के माता पिता बीकानेर के दरबारी गायक है। गौरी देवी का विवाह जोधपुर के मोहनलाल के साथ हुआ। जोधपुर के महाराजा उमेश सिंह ने इनको बड़ा सम्मान दिया। गौरी देवी ने मास्को में भारत महोत्सव में भाग लिया। मेवाड़ की मांगीबाई का जन्म प्रतापगढ़ स्टेट में हुआ। इनके पिता कमल राम जी राजकवि थे। मांगीबाई श्रेष्ठ गायिका थी। बन्नो बेगम जयपुर की बन्नो बेगम ने जयपुर राजघराने के दरबार में रियासतों में अपनी गायिका की विशिष्ट स्थान बनाया। इनकी मां जौहर बाई जयपुर दरबार की प्रसिद्ध मांड गायिका नृत्यांगना रही। बन्नो बेगम ने शास्त्रीय गायन गीत संगीत की शिक्षा उस्ताद नजीर खां से ली। करमेती बाई ये खंडेला की कुल पुरोहित शास्त्रज्ञ परशुराम कथड़िया की पुत्री थी। विवाह के पश्चात कृष्ण भक्ति में अकेले ही अर्धरात्रि में वृंदावन के लिए निकल पड़ी। घुड़सवारों की नजर से बचने के लिए करमेती बाई मृतक ऊंट के पेट के खोखल में छिपकर बैठी रही। खंडेला ठाकुर ने करमेती की स्मृति में ठाकुर बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। रानी उमादे मालानी के राव भाटी की शिष्या थी। रानी रूपादे मालानी के राव भाटी की शिष्या थी। रानी रूपादे ने अलख को अपना पति माना। मीरा राव दुदा कबीर की पुत्र थी। रानी रूपादे संत के रूप में तोरल जैसलमेर पूजी जाती है। अन्य इतिहास के अंतर्गत जो महिलाएं हैं, प्रसिद्ध महिलाएं, जिसके अंतर्गत गौरी देवी, मेवाड़ की मांगीबाई, बन्नो बेगम, अल्लाह जिल्लाबाई आदि मांड गायिका प्रसिद्ध कलाकार है। किशनगढ़ की फल्गुबाई चरी नृत्य के लिए विख्यात है। मांगीबाई तेरताली नृत्य के लिए विख्यात है। रानी पार्वती सोलंकी यह हथौड़ी पाली राव सिंह की राठौड़ की रानी थी। यह कोलूमठ सरदार की पुत्री गो ब्राह्मण रक्षात शास्त्र धर्म का पालन करते हुए बिट्टू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए राव सिंह के साथ सती हुई। रानी सोलंकी पद्मावती तथा सीता को गागरोनगढ़ के राव संत पीपा की रानी थी। नारायण देवी माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी। किसान सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, समाज सुधारक, बिजोले आंदोलन में शिक्षा का कार्य किया। नारायण देवी ने भीलवाड़ा जिले में महिला आश्रम की स्थापना की। नारायण देवी वर्मा 1970 में राज्यसभा की सदस्य बनी। मानबाई भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह अकबर के शहजादे सलीम जहांगीर से कर दिया। मुगल दरबार में इसका नाम सुल्ताना निस्सा रखा गया। सुल्ताना निस्सा से खुसरो का जन्म हुआ।
ज्ञानमती बाई संत चरणदास की शिष्या आत्माराम इंकगी की शिष्या थी। इनकी 50 वाणियां आत्माराम परंपरा के संतों के साथ संकलित थी। भोली गुजरी करौली के बुगडागर गांव की भोली गुजरी कृष्ण के मदन मोहन स्वरूप की उपासिका थी। भोली गुजरी दूध बेचकर अपने जीविकोपार्जन करती थी। मरियम उजमानी भारमल ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह सांभर में 6 फरवरी 1562 को अकबर से कर दिया। यह बेगम बाद में मरियम उजमानी के नाम से विख्यात हुई। अमीर हट से पता चलता है कि अलादीन ने मराठा बेगम चिमना बेगम मोहम्मद मुगल से प्रेम करती थी। हमीर की रानी रंगी देवी ने अपने सतीत्व के लिए राजपूतों रानियों से जोर भी किया था। मान सिंह की महारानी कंकावती जो अपने ज्येष्ठ पुत्र जगत सिंह की स्मृति में आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। यह महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में कुंभलगढ़ किले का निर्माण किया। राज्य की प्रथम अभिनेत्री सुनैना, राज्य की प्रथम महिला पायलट नम्रता भट्ट, राज्य की प्रथम फ्लाइंग ऑफिसर निवेदिता, राज्य की प्रथम रेल चालक वीना राजपूत जिन्हें सर्वप्रथम कोटा डिवीजन का पद संभाला, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जो 16 जनवरी 2004 को विधानसभा अध्यक्ष बनी। राज्य की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य राजमाता गायत्री देवी जयपुर और तीसरी बार वह बनी 1962 में संसद के अंतर्गत स्वतंत्र पार्टी की बनी। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शारदा भार्गव 1952 के अंतर्गत। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी बांसवाड़ा 1953 में हुए उपचुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल, राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल अशोक गहलोत के समय 13 मई 2002 से 4 दिसंबर 2002 तक उप मुख्यमंत्री रही बनी। श्रीमती प्रतिभा पाटिल 8 नवंबर 2004 को राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार 25 जुलाई 2007 को संभाला। प्रतिभा पाटिल का ससुराल छोटी लसल सिक्कर के अंतर्गत है। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे झालरापाटन के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन और 8 दिसंबर 2003 को मुख्यमंत्री बनी। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कांता कथुरिया। राज्य महिला आयोग की स्थापना 1999 जयपुर में की गई। इनकी दूसरी अध्यक्ष पवन सुराना, वर्तमान अध्यक्ष तारा भंडारी। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की प्रथम तैराक श्रीमा दत्ता अजमेर। राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती कांता भटनागर। हमीदा मनो उदयपुर राजस्थान की प्रथम महिला। महाराणा खेल प्रथा पुरस्कार मिला जिनको इंग्लिश चैनल। तैरकर पार करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला भक्ति शर्मा। रमन मैंगेसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली राज्य की प्रथम महिला अरुणा राय। दोस्तों ये जो हमारा राजस्थान के अंतर्गत जो इतिहास की प्रसिद्ध महिलाएं यह टॉपिक शानदार था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आप देखिए ये टॉपिक इतिहास में प्रसिद्ध महिला राजस्थान के अंतर्गत 26वां टॉपिक था राजस्थान इतिहास के। इसके हमने शानदार टॉपिकों का डे बाय डे दोस्तों हमने अध्ययन कर, तो आप इसका बार बार रिवीजन करें इतिहास की प्रसिद्ध महिलाएं। और उसके बाद आप देखेंगे हमारा ये राजस्थान के इतिहास के जो अंतर्गत ये जो बुक का हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान ब्लैक बुक, आप इस बुक को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से आप इसको जरूर प्राप्त करें। बहुत ही अच्छी संकल्प की प्रस्तुति, संकल्प पब्लिकेशन गंगानगर की ओर से शानदार इस बुक को डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर दे दिया गया है, वहां से आप इसको प्राप्त कर लें। चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सपोर्ट करें। फेसबुक पेज पर पहली बार है तो फेसबुक पेज को भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर लें। डे बाय डे आपकी तैयारी के लिए हम शानदार वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसका विधिवत रूप से अध्ययन करें। जो वीडियो अब तक आ चुके नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप शानदार तैयारी एग्जाम के संदर्भ में करते रहे निरंतर। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, सपोर्ट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।